Hello friends, welcome in my video. Today we will learn about NCERT class 6 geography. It is chapter SST sorry. It is chapter number 4 maps. तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो you have learned in the previous chapter about the advantage of a globe. However, globe has limitations as well. A globe can be useful when we want to study the earth as a whole, but when we want to study only a part of the earth as about our country, states, districts, towns and villages, it is of little help. तो पहले प्रीवियस चैप्टर में हमने ग्लोब के एडवांटेज के बारे में पढ़ा था। इसका क्या फ़ायदे होते हैं ग्लोब पर। हम कोई भी चीज़ को मतलब जो है लैटीट्यूड है, लॉन्गिट्यूड है, उसको अच्छे से लोकेट करना जान सकते हैं। और कौन सा मतलब कि कौन सा सी ओशियन किधर है, कौन सा सी किधर है, कौन सा कॉन्टिनेंट किधर है, उसको हम अच्छे से देख पाते हैं। और कैसे डे एंड नाइट होता है उसको हम अच्छे से समझ पाते हैं ग्लोब पर। लेकिन फिर भी उसकी बहुत सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि ग्लोब को हम कहीं भी इसको आसानी से ले जा नहीं सकते हैं। और अगर किसी भी छोटे पार्ट्स को कंट्री के या स्टेट या डिस्ट्रिक्ट या टाउन या विलेज को अगर हमें उसकी डिटेल्स को अगर देखना चाहेंगे तो वो ग्लोब पे पॉसिबल नहीं है, और उसके लिए हमें मैप का यूज़ करना पड़ता है। इन सच ए सिचुएशन वी यूज़ मैप, और ऐसी सिचुएशन में हम मैप का यूज़ करते हैं। ए मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए ड्राइंग ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन ए फ्लैट सरफेस अकॉर्डिंग टू ए स्केल, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन ए राउंड शेप कम्प्लीटली। तो मैप एक जो है वो एक सरफेस पे ड्रॉ किया हुआ अर्थ का ड्राइंग है, जो कि स्केल से नाप करके बनाया जाता है। जैसे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, इस तरह करके उसके दूरी को दिखाया जाता है और इसका यूज़ किया जाता है। लेकिन अर्थ को भी जो है सो पूरी तरह से राउंड शेप में हम कम्प्लीटली नहीं बना सकते हैं, इसको इम्पॉसिबल है, क्योंकि पेज पर हम 3D इसको नहीं बना सकते हैं मैप को। उसका कोई एक फ्रंट साइड ही हम इसका मैप में बना सकते हैं। वी फाइंड दैट मैप्स आर यूज़फुल टू आस फॉर वेरियस पर्पस। जैसे कि मैप हम जानते हैं कि जो मैप है वो बहुत सारे पर्पज़ के लिए हमारे लिए यूज़फुल है। जैसे किसी भी टाउन्स की में डिटेल देखना है, कौन सी पहाड़ी कहाँ है, कौन सी नदियाँ कहाँ हैं, इस बारे में डिटेल में देखना है, लोकेट करना है, तो इसके लिए मैप जो है वह ग्लोब से ज़्यादा अच्छा यूज़फुल है। One map shows a small area and a few facts. Another map may contain as many facts as a big book. तो कुछ मैप में जो है सो स्मॉल एरियाज़ और कुछ कम फैक्ट ही शो किए जाते हैं, जबकि जैसे कि कोई एक मैप का बिग बुक है तो उसमें बहुत सारे कंटेंट हम शो कर सकते हैं। When many maps are put together we get an atlas. और जब इस तरह के बहुत सारे मैप को हम एक साथ रखते हैं तो वह एटलस कहलाता है, यानी कि एक बुक बन जाता है मैप का। एटलस आर ऑफ वेरियस साइजेस मेजरमेंट ड्रॉन ऑन डिफरेंट स्केल्स। जो एटलस होते हैं वो अलग अलग साइज़ के होते हैं, उनका अलग अलग मेजरमेंट में बनाया जाता है, ड्रॉ किया जाता है, और सब में अलग स्केल यूज़ किया जाता है। जैसे कि किसी मैप में 1 सेंटीमीटर को आपको 100 किलोमीटर के बराबर दिखाया जाता है, तो किसी मैप में 1 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर दिखाया जाता है। इस तरह अलग अलग इसके माप मेज़रमेंट जो है वो यूज़ किया जाता है। मैप्स प्रोवाइड मोर इन्फॉर्मेशन दैन ए ग्लोब, दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। तो जो मैप्स है वो हमें ग्लोब से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराता है, और ये डिफरेंट टाइप के होते हैं, और जिनके बारे में हम नीचे देखते हैं कि कितने तरह के मैप्स होते हैं। तो पहला होता है फिज़िकल मैप। तो मैप शोविंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यू, प्लेन, रिवर्स, ओशियन etc आर कॉल्ड फिज़िकल और रिलीफ मैप्स। तो जो मैप हमें अर्थ का जिस नेचुरल फीचर्स शो करता है, जिसमें दिखाया जाता है अर्थ का नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स है, प्लेट्यू है, प्लेन्स है, रिवर्स है, ओशियंस है, ये सब नेचुरल फीचर्स होते हैं, यानी कि मतलब कि नेचर द्वारा पहले से होते हैं, ह्यूमन मेड नहीं होते हैं। तो ये सब जिसमें दिखाया जाता है उस मैप को हम फिज़िकल मैप या फिर रिलीफ मैप कहते हैं। और दूसरा है पॉलिटिकल मैप। मैप शोविंग सिटीज़, टाउन्स एंड विलेजेस एंड डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड विद देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप। तो जो मैप में
जो मैप में कंट्रीज़ के स्टेट्स के बाउंड्रीज़ को शो किया जाता है कि कौन सा कंट्री का क्या की बाउंड्री कहाँ तक है, कौन सा स्टेट कहाँ तक है, या सिटीज़ है, टाउन्स है, विलेज है, इन सब की जो बाउंड्री को शो करता है, जिसमें दिखाया जाता है, उसे हम पॉलिटिकल मैप कहते हैं। थर्ड है थीमेटिक मैप। तो सब मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन। कुछ मैप जो होते हैं कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन शो करते हैं, जैसे कि एज ए रोड मैप, रेनफॉल मैप शोविंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, इंडस्ट्रियल्स etc आर नोन एज थीमेटिक मैप। सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप्स। तो कुछ मैप जो होते हैं वो जैसे कि वहाँ पे दिखाया जाता है कि रोड वगैरह का नक्शा होता है, रोड दिखाया जाता है कि इस स्टेट में कौन सा रोड कहाँ कहाँ से जा रहा है। तो रेनफॉल दिखाया जाता है कितना कि कहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है, कौन से स्टेट में, कौन से कंट्री में, किस एरिया में ज़्यादा बारिश है, किस में कम बारिश है, कौन सा डिज़र्ट एरिया है, कहाँ पर जंगल ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, कौन से इंडस्ट्रीज़ एरिया जो है किधर ज़्यादा है। तो इस तरह के मैप को हम थीमेटिक मैप कहते हैं और ये हमें काफ़ी सारा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप। तो मैप को बनाने के लिए 3 कंपोनेंट्स जो होते हैं वो चाहिए होते हैं, और वो 3 कंपोनेंट्स क्या हैं? वो 3 कंपोनेंट्स हैं डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल। ये 3 कंपोनेंट्स हैं मैप के। तो फर्स्ट देखते हैं डिस्टेंस। मैप्स आर ड्राइंग विच रिड्यूस द इंटायर वर्ल्ड और ए पार्ट ऑफ इट और इट टू फिट ऑन ए शीट ऑफ पेपर। तो मैप जो है ड्रॉ किया जाता है एक पेपर का शीट पर, पूरे वर्ल्ड का मैप हो या फिर उसका किसी एक पार्ट का मैप हो या फिर किसी स्टेट का हो या कंट्री का हो मैप, उसे एक पेपर के शीट पे ड्रॉ किया जाता है। और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल्स। और ये जो है स्केल को रिड्यूस करके भी बनाया जाता है, यानी कि जितनी बड़ी ज़मीन है उतना बड़ा तो मैप नहीं बनाया जाता है ना, उसके अकॉर्डिंग उसी रेशियो में उस स्केल को यूज़ करके उस दूरी को कम करके दिखाया जाता है। बट दिस रिडक्शन इज़ आल्सो वेरी केयरफुली सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज़ रियल। और ये जो रिडक्शन होता है इन दो प्लेसेस के बीच की जो दूरी होती है उसको बहुत ही केयरफुली ड्रॉ किया जाता है, और जो एकदम लगभग रियल दूरी जैसा ही उसमें प्रेजेंट करता है। इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन ए स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट्स ए लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और उसी तरह जो है एक बहुत बड़े लार्ज डिस्टेंस को पेपर पर स्मॉल करके दिखाया जाता है। देयरफॉर ए स्केल इज़ चूजन फॉर दिस पर्पज़। और इसीलिए स्केल को इस पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाता है कि दो प्लेसेस के बीच की जो दूरी है उसको मैप में छोटा कर करके दिखाना है। स्केल इज़ द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शो ऑन द मैप। तो स्केल का जो होता है वह एक रेशियो होता है जो एक्चुअल डिस्टेंस है ग्राउंड का, ज़मीन का, उसका, और जो मैप पे दिखाया जा रहा है डिस्टेंस, उसके बीच का एक रेशियो होता है उनके। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए जैसे कि आपका स्कूल और घर जो है वो 10 किलोमीटर की दूरी है उसके बीच में। तो अगर आप इसको 10 किलोमीटर दिखाना चाहते हैं तो 2 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इट मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर। यानी कि उसको हम 2 सेंटीमीटर करके दिखाते हैं अगर, तो जैसे स्कूल और घर के बीच में 10 किलोमीटर की दूरी है तो उसको मैप पे हम 2 सेंटीमीटर दिखाते हैं, यानी कि 1 सेंटीमीटर की दूरी जो है वह 5 किलोमीटर को शो करता है ग्राउंड पे। द स्केल ऑफ योर ड्राइंग विल बी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। And thus scale is very important in map. If you know the scale you will be able to calculate the distance between any two places on a map. तो देखिए इस तरह से स्केल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है मैप के लिए, और अगर आप भी स्केल से मेज़र करना जानते हैं तो आप दो प्लेसेस के बीच को मैप पे मेज़र करके जान पाएंगे कि उनका एक्चुअल डिस्टेंस क्या है। आप अगर मैप पे उस स्केल को रख के मेज़र करेंगे तो कितना सेंटीमीटर आ रहा है उसके अनुसार से उस मैप में दिया रहता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर कितनी दूरी दिखाई गई है। तो इस तरह से आप एक्चुअल में जान जाइए कि उनकी बीच की दूरी कितनी है।
When large areas like continents or countries are to be shown on a paper, then we use a small scale. For example, 5 centimeter on the map shows 500 kilometer of the ground. It is called a small scale map. तो जब हम किसी लार्ज एरिया को नापने के लिए उसका मैप तैयार करते हैं, जैसे किसी कंटिनेंट का या फिर किसी कंट्री का, उसको मैप में हम शो करते हैं, तो उसके लिए हम स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। इन लार्ज एरिया के लिए स्मॉल स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि हम 5 सेंटीमीटर की दूरी को 500 किलोमीटर में शो करते हैं और इसे हम स्मॉल स्केल मैप कहते हैं। And when a small area like your village or town is to be shown on paper, then we use a large scale that is 5 centimeter on the map shows 500 meters only on the ground. It is called a large scale map. और जब हम कोई स्मॉल एरिया को पेपर पे शो करते हैं मैप में, जैसे कि कोई विलेज है या कोई टाउन है, तो उसके लिए हम लार्ज स्केल यूज़ करते हैं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर को यहाँ पर वो देखिए, इसमें स्मॉल स्केल में 5 सेंटीमीटर को 500 किलोमीटर के बराबर शो किया गया था, लेकिन अब हम स्मॉल स्केल में क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर को 500 मीटर्स में शो करेंगे। तो ये क्या कहलाता है, ये लार्ज स्केल मैप कहलाता है। लार्ज स्केल मैप्स गिव्स मोर इन्फॉर्मेशन दैन स्मॉल स्केल मैप्स, क्योंकि ये जो है उस जगह की हर छोटी छोटी चीज़ों को दिखाता है, इसलिए ये हमें स्मॉल स्केल मैप की तुलना में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन। तो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क्ड विद द लेटर एन एंड द अपर राइट हैंड कॉर्नर दिस एरो शोज द नॉर्थ डायरेक्शन। देखिए आपने मैप में देखा होगा इस तरह का, यहाँ अपर में यहाँ पर ये दिया हुआ एन लिखा हुआ है और इधर ई लिखा है, इधर एस लिखा है, इधर डब्ल्यू लिखा है। तो इस तरह से ये डायरेक्शन को शो करता है कि ये है, ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। इट इज़ कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, यानी कि ये नॉर्थ लाइन कहलाती है। एंड व्हेन यू नो द नॉर्थ यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शंस। अगर आपको नॉर्थ पता चल गया है, मान लीजिए मैंने सिर्फ ऐसा खींचा कि ये नॉर्थ है, ये साइड, तो आप जान जाएंगे कि नॉर्थ के इधर राइट साइड इधर ईस्ट होगा और इधर लेफ़्ट साइड इधर वेस्ट होगा और इसका अपोजिट साइड इधर साउथ होगा। तो इस तरह से अगर आपको एक डायरेक्शन में पता चल जाता है अगर नॉर्थ का, तो आप बाकी डायरेक्शंस को भी निकाल लेते हैं। देयर आर 4 मेजर डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो जो मेन 4 डायरेक्शंस होते हैं वो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट होते हैं और इन्हें हम कार्डिनल पॉइंट्स कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। अदर 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस आर नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। और इसके अलावा जो और भी जो डायरेक्शंस होते हैं, 4 डायरेक्शंस और होते हैं। देखिए ये तो मेन 4 डायरेक्शन हो गए, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। और इसके बाद इंटरमीडिएट डायरेक्शन, यानी कि इनके बीच से होता है। जैसे कि ये नॉर्थ और वेस्ट के बीच में ये आ गया नॉर्थ वेस्ट, ये नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आ गया नॉर्थ और ईस्ट, और इसी तरह इसके बीच और इसके बीच ये 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस भी होते हैं। The directions of a community center, the playground from विकास हाउस, the direction of the school shop। तो यहाँ फिगर में दिया गया है कि यहाँ पे डायरेक्शन आपको खोजना है कि ये विकास का घर है और ये कम्युनिटी सेंटर है और प्लेग्राउंड है, तो ये कौन कौन से डायरेक्शन में है। We can find out the directions of a place with the help of a compass. It is an instrument used to find out main directions. Its magnetic needle always pointed toward north south directions। तो हम जो डायरेक्शन है ये हम कंपास के हेल्प से भी फाइंड करते हैं। ये देखिए कंपास का फिगर दिया हुआ है, इस कंपास के हेल्प से हम कोई भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। इसमें जो इंस्ट्रूमेंट होता है ये मेन डायरेक्शन को फाइंड करता है और इसमें एक मैग्नेटिक नीडल होता है। देखिए ये जो है ये एक मैग्नेटिक नीडल होता है जो हमेशा नॉर्थ साइड को पॉइंट करता है। यानी कि जो कंपास है इसमें जो ये नीडल होता है ये हमेशा आप कहीं भी हों, कोई भी दिशा में हो, आपको ये हमेशा नॉर्थ साइड को पॉइंट करेगा और इसका दूसरा जो नीडल है वो साउथ में पॉइंट करेगा। और थर्ड जो कंपोनेंट है
मैप का वो है सिम्बल्स। तो इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए मैप। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ड्रॉ ऑन ए मैप द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ डिफरेंट फीचर्स सच एज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, ट्रीज, railway lines or a well. So they are shown by using certain letters, shades, colors, pictures and lines. These symbols give a lot of information in a limited space. With the use of these symbols, maps can be drawn easily and are simpler to read. तो हम लोग जो है मैप में बहुत सी चीज़ों को दिखाने के लिए, जैसे कि पेड़ है, बिल्डिंग है, रोड है, रेलवे लाइन है, वेल है, रिवर है, ये सब को दिखाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हम लोग सिंबल्स को यूज़ करते हैं और कलर्स यूज़ करते हैं, पिक्चर यूज़ करते हैं, लाइन यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर रेलवे लाइन दिखाया जा रहा है कि यहाँ रेलवे लाइन है, तो ये ऐसे ऐसे करके दिखाया जाता है। रोड है तो ऐसे करके दिखाया गया है। कोई रिवर है तो उसमें जो है कलर यूज़ किया गया है, ब्लू कलर से उसको दिखाया गया है। कहीं अगर फॉरेस्ट वगैरह दिखाना है तो वहाँ इस टाइप के पेड़ बने रहेंगे और वो ग्रीन ग्रीन कलर का वहाँ पे रहेगा। तो इस तरह से सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं वहाँ पर ये सब चीज़ों को दिखाने के लिए। और ये सब क्या होता है, ये एक यूनिवर्सल लैंग्वेज होता है, यानी कि ये जो है पूरे वर्ल्ड में मैप में, इसके लिए आपको कोई भी दूसरे देश का भी मैप देखिएगा आप, तो उसके लिए आपको वहाँ का लैंग्वेज अगर नहीं भी आता हो तो वहाँ भी जो सिंबल यूज़ किए जाएंगे वो नदी के लिए भी यहाँ वही यूज़ किए जाएंगे, ब्लू कलर जो यहाँ पर किए जाएंगे। इस तरह से ये क्या हो जाता है, यूनिवर्सल लैंग्वेज हो जाता है जिसको कोई भी समझ सकता है। ये क्या है, ये एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट हुआ था, उसके तहत इसको निर्धारित किया गया कि ये सिंबल्स हर देश जो है सो इन्हीं को यूज़ करेगा। और ये सिंबल्स क्या कहलाते हैं, ये कहलाते हैं कन्वेंशनल सिंबल्स। तो कुछ सिंबल्स यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए, जैसे कि ब्रॉड गॉज, मीटर गॉज, रेलवे स्टेशन, उसके लिए कैसे कैसे सिंबल्स दिखाए जाएंगे। रोड्स के लिए मेटलेटेड और अनमेटलेटेड रोड्स कैसे कैसे होंगे। इंटरनेशनल बाउंड्री ऐसी होगी, स्टेट की बाउंड्री ऐसी होगी, डिस्ट्रिक्ट की बाउंड्री ऐसी होगी। वेल जो है वो इस तरह के होंगे, टैंक होंगे, कैनल होंगे, रिवर होंगे, ब्रिज होंगे, तो इस तरह के ये सब होंगे। मॉस्क्यू है, चर्च है, और भी जो भी चीज़ मतलब कि रहेगा उसका सिंबल्स इसी तरह का, किसी भी देश का मैप आप ले लीजिए तो वहाँ पर ऐसे ही रहेंगे। वेरियस कलर्स आर यूज्ड फॉर द सेम पर्पज़। For example, generally blue is used for showing water bodies, brown for mountain, yellow for plateau and green is used for plains. तो बहुत से कलर्स अलग अलग पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए ब्लू कलर का यूज़ वाटर बॉडीज़ को शो करने के लिए दिखाया जाता है। जैसे आपने मैप में कभी देखा होगा कि ओशंस वगैरह का कलर जो है वो हमेशा ब्लू ही रहता है, तो इसका कलर हमेशा वाटर का कलर ब्लू शो किया जाता है। और अगर जो माउंटेन्स वगैरह हैं उसका कलर ब्राउन कलर का शो किया जाता है। और जो प्लेटू है वो येलो कलर के होते हैं, और जो प्लेन्स ग्रीन से होता है उसे हम जो प्लेन्स है मैदानी इलाके हैं उन्हें ग्रीन कलर से शो किया जाता है। देखिए इस मैप में दिखाया गया है, देखिए जहाँ भी पेड़ है वहाँ पे ग्रीन ग्रीन कलर से दिखाया गया है, और जो नदी है उसे ब्लू कलर से दिखाया गया है। नेक्स्ट है स्केच। ये स्केच इज़ ए ड्राइंग मेनली बेस्ड ऑन मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन एंड नॉट टू स्किल। तो स्केच क्या होता है, जैसे हमने कुछ भी चीज़ को देखा है तो और उसको जो ऑब्ज़र्व किया है और वो जो हमारी मेमोरी में सेव हो गया है, उसी के आधार पर कुछ ड्राइंग जो बनाया जाता है उसको स्केच कहते हैं। समटाइम्स ए रफ ड्राइंग इज़ रिक्वायर्ड ऑफ एन एरिया टू टेल वेयर ए पर्टिकुलर प्लेस इज़ लोकेटेड विद रिस्पेक्ट टू अदर प्लेसेज। Suppose you want to go your friend's house but you don't know the way. Your friend may make a rough drawing to show the way to his house. Such a rough drawing is drawn without scale is called the sketch map. तो जैसे कि आप कभी किसी दोस्त के यहाँ जाना होता है तो वो रास्ता बताता है, कहता है ऐसे सीधे गली जाना, फिर यहाँ से मुड़ना, यहाँ पे पार्क होगा, फिर यहाँ से इधर साइड मुड़ना, फिर यहाँ पर पेड़ होगा, यहाँ पर मंदिर होगा, इस तरह करके जाना। तो ये क्या होता है, ये स्केच मैप होता है, यानी इसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है। नेक्स्ट है प्लान। ए प्लान इज़ ए ड्राइंग ऑफ ए स्मॉल एरिया ऑन ए लार्ज स्केल। जो प्लान होता है, जैसे कोई स्मॉल एरिया के लिए लार्ज स्केल्स पे बनाया जाता है, और ये लार्ज स्केल मैप गिव्स लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन।
जैसे कि मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले आपको कि लार्ज स्केल जो है हमें वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें देता है। किसी भी छोटे एरिया को हम उसकी ज़्यादा डिटेल जानते हैं उस लार्ज स्केल के मैप में। बट देयर आर सर्टेन थिंग्स विच वी may sometimes want to know, for example the length and breadth of a room which can't be shown in a map. At that time we can refer drawn to scale called a plan. तो जैसे कि हम कभी लार्ज स्केल का मैप में सारा चीज़ तो हमें डिटेल में दिख जाता है, लेकिन अगर हम किसी रूम का लेंथ और ब्रेथ जो है सो वो जानना चाहते हैं तो वो इस मैप में दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, इसके लिए हम प्लान बनाते हैं। तो आज का ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ शेयर दिस एंड सब्सक्राइब माई चैनल।